आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपके लिए इतना बेहतरीन है कि मैं क्या कहूं। देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर अभी रीजनिंग में आरआरबी ग्रुप डी में जो सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है वो बहुत अलग तरीके का पूछा जा रहा है। तो उसी पर ये एक छोटा सा वीडियो, सिर्फ 2 सवाल को शुरू से अंत तक ध्यान से देख लो, कंसेप्ट को सीख लो, परीक्षा में बिल्कुल फोड़ के रख दोगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तथा जे 10 सदस्य हैं। अब देखो संख्या देख करके ही बच्चे डर जा रहे हैं परीक्षा में, तो बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, रणभूमि मैथ्स आपके साथ है। देखिए दोस्तों 10 लोग हैं इस प्रकार, जो एक्स और वाई 2 टीमों में बटे हुए हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं, ठीक है। दोनों टीमों के सदस्यों को आमने सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि एक्स टीम के सदस्य का मुंह उत्तर की ओर है। अब देखो भैया, सवाल को बनाने के पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहां कुछ इस प्रकार बैठाया गया है कि 10 लोग जो आपके हैं उसमें आपको किस प्रकार बैठाना है, उसमें 5 लोगों का मुंह जो है दक्षिण की ओर होगा, कुछ इस प्रकार से, और 5 लोगों का मुंह जो है उत्तर की ओर होगा, इस प्रकार से, है ना। अब ये उत्तर और दक्षिण क्या भैया, इसे समझिए। देखिए यहां बोल दिया गया है कि एक्स टीम के जो लोग हैं वो कहां हैं, उत्तर की तरफ उनका मुंह है। तो उत्तर की तरफ मुंह होना यानी ऊपर की तरफ, यानी ये एक्स टीम के लोग हैं। तो बाकी जो बच गया ये वाई टीम के लोग होंगे। इतनी तो बात क्लियर है आप सभी के मन में, कोई डाउट नहीं है। अब देखो दोस्तों, थोड़ा डायरेक्शन में बच्चे फंसते हैं, इसे जरा थोड़ा ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, सीधा सा बात है, जब आप उत्तर की तरफ यानी इस तरीके से लेते हैं ना, हम लोग एक साइन लेते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर आपका मुंह उत्तर की तरफ है तो यानी मेरा भी मुंह अगर उत्तर की तरफ, देखो मुंह मेरा बोर्ड की तरफ है तो उत्तर की तरफ ही है, तो यानी जो राइट उनका होगा वही राइट हमारा भी होगा। यानी जो मेरा राइट हैंड साइड होगा वही उत्तर की तरफ मुंह किए हुए बंदे का भी होगा राइट साइड, और इधर होगा लेफ्ट साइड। तो चलो उत्तर की तरफ जो ये 5 जो नीचे जो लाइन देख रहे हैं एक्स कैटेगरी के, इनका सबका मुंह अगर उत्तर की तरफ है तो इनका जो राइट होगा वो हमारे राइट के ही जैसा सिमिलर होगा, और इनका जो लेफ्ट होगा वो हमारे ही लेफ्ट के जैसा होगा। मगर मेरे बच्चों गौर करिए, जब आपका मुख दक्षिण की तरफ होगा यानी नीचे की तरफ हो जाएगा, तो देखो दिशा बदल जाएगी। यानी आपका जो राइट होगा वो अगले का लेफ्ट हो जाएगा, और जो आपका जो लेफ्ट है वो अगले का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये 2 बातें भैया अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो रीजनिंग आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, ये पूरा का पूरा इसी पर डिपेंड है। तो चलिए मेरे बच्चों, तो ये राइट लेफ्ट उत्तर की तरफ आपके जैसा होगा और दक्षिण वाले का आपका उल्टा होगा। अब इसे बनाना कैसे है कम से कम समय में, तो एकदम बच्चों दिल को थाम के रखो, मन को एकदम केंद्रित रखना, और देखो मैं आपको इसे कैसे बनाना सिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए हमने कोई भी दाग नहीं खींचा, कोई भी रो नहीं बनाया है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ए से जे तक है भैया, 10 लोग हैं, एक्स और वाई 2 कैटेगरी है। एक्स वालों का मुंह कह दिया गया उत्तर की तरफ है, तो चलिए उत्तर की तरफ हम पहले एक दाग खींच लेते हैं। और ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं भैया, एक्स कैटेगरी के, तो वाई ऑटोमेटिकली दक्षिण की तरफ होगा। अब देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले एक लाइन ढूंढिए। देखिए डी ए के दाएं को तीसरा बैठा है और जी के एकदम सामने बैठा है। इससे क्या आपको पता चला कि कोई भी बंदा एक्स में है या वाई में, नहीं पता चला तो इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद वाले लाइन को देखिए, क्या कहा है, बी जी के एकदम दाएं को बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो अब देखिए आपको कंसेप्ट मिल गया है ना, क्यों। तो देखो दूसरे वाले लाइन को ध्यान से देखो, बी जी के एकदम दाएं बैठा है, यानी भैया देखो यहां अगर हम इस तरीके से 2 दाग खींच लेते हैं, क्योंकि दक्षिण की तरफ कहा जा रहा है, तो बी जी के दाएं को एकदम दाएं को बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो देखो भैया किसका मुंह का यहां बात किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है, जो बाद में आता है उसी को हम लोग पकड़ते हैं। तो देखिए बी कहां बैठा है, जी के एकदम दाएं। तो भैया अगर मान लो यहां पर मैं जी बिठा देता हूं तो बी कहां होगा, जी के एकदम दाएं होगा।
क्योंकि देखो मुंह दक्षिण की तरफ है, जब दक्षिण की तरफ मुंह है तो यानी मेरा जो राइट हैंड होगा वो अगले का लेफ्ट हैंड हो जाएगा, है ना। तो यानी दायां बैठा है तो यानी मेरे लेफ्ट साइड में आना चाहिए, हमेशा उल्टा कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। जब दक्षिण की तरफ पूछा जाएगा, मुंह रहेगा, तो अगले का बायां जो होगा वो मेरे दाएं तरफ होगा, और इसका देखो जो कह रहा है कि जी के बिल्कुल दाएं तरफ बैठा है तो वो देखो मेरे लेफ्ट साइड तरफ आ रहा है। क्लियर है बात, इतनी सी बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, एकदम आराम से बनाना है। दक्षिण की ओर मुंह है, एच बी के दाएं को तीसरा है। एच कहां बैठा भैया, बी के दाएं को तीसरा, तो बी के दाएं तरफ यानी इस तरफ होगा क्योंकि दक्षिण की तरफ मुंह है, तो दाएं को तीसरा, तो 3 दाग, एक ये एक हो गया 2 और ये एक दाग हो गया 3। तो कौन बैठा है भैया, एच बैठा है बी के दाएं तरफ तीसरा, तो 1 2 3, यानी यहां पर मैं एच लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखिए एच बैठ गया कहा, बी के दाएं तरफ तीसरा। अब कहा जा रहा है और एफ के ठीक सामने है, कौन ठीक सामने होगा, तो एच ही ना एफ के ठीक सामने होगा। देखिए तो यहां पर आपको एफ का पोजीशन पता चल गया, आ गई बात समझ में। और देखो 1 2 3 4 5 5 लोगों का जो ग्रुप बना है, तो देखो ये वाई कैटेगरी के लोग थे, यहां पर आप लिख दीजिए वाई कैटेगरी, और ये नीचे वाला एक्स हो गया। अब देखो 5 5 लोगों का आपको जगह फिक्स हो गया, तो चलिए हम यहां पर दाग दे देते हैं, ये 1 2 3 4 और ये 1 5। चलिए अब देखो कितना अच्छा सेट हो गया है। अब आगे पढ़िए, कहा जा रहा है सी ए और ए ई के बीच में बैठा है। कहां बैठा है भैया, सी ए और ई के बीच में बैठा है। अच्छा, ये लाइन बनाने के पहले देखिए ऊपर वाला लाइन हमने जो छोड़ रखा था, क्योंकि डी और ए का हमें पोजीशन नहीं पता चल रहा था, अब देखो पता चल जाएगा। क्या कह रहा है आपसे, डी ए के दाएं को तीसरा है और जी के एकदम सामने है। जी के एकदम सामने है, तो जी के बिल्कुल सामने है, यानी यहां पर होगा कौन होगा मेरे भाई, डी ए के दाएं को तीसरा है और जो डी के बिल्कुल, जो जी के बिल्कुल सामने है। तो याद रखना यहां पर जो आता है ना, ज्यो में ओ का जो, तो ये हमेशा बाद वाले के लिए आता है। तो अब देखो क्या है, डी ए के दाएं को तीसरा है और जी के सामने बैठा है, यानी डी बैठा है। आ गई बात समझ में। तो देखो यहां हमने डी बैठा दिया, डी जो है ए के दाएं तरफ बैठा है, कितने घर पे, तीसरा, तो 1 2 3, यानी ए कहां पर हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए, तो ए के दाएं को 1 2 3, तीसरा बैठा है जो, यानी देखो बाद वाले के लिए आता है जो जी के बिल्कुल कहां बैठा है, सामने बैठा है। तो देखिए पोजीशन हो गया। अब लास्ट लाइन पे आ जाओ मेरे बच्चों, देखो कह रहा है कि सी ए और ई के बीच में है। सी कहां है मेरे भाई, ए और ई के बिल्कुल बीच में है, तो देखो इनका भी पोजीशन फिक्स हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, सी ए और ई के बीच में है और आई के सामने बैठा है, यानी सी के सामने कौन बैठा है, आई के सामने सी बैठा है, यानी सी के सामने आई बैठा है। तो देखो सी के सामने हमने आई को बिठा दिया। अब एक केवल रह गया है, कौन बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे बच गया, तो चलो भैया जे को हमने यहां बिठा दिया। अब देखो पूरा का पूरा आपका ये बिल्कुल पेपर सेट हो गया एकदम, 5 5 10 बंदे बैठ गए हैं। अब ये एक्स कैटेगरी हो गया, ये वाई कैटेगरी हो गया। अब इस पर आधारित आपसे कुछ भी पूछा जाएगा बच्चों, तो आप बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और है, इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, इन दोनों में आपका बिल्कुल काम हो जाएगा और परीक्षा में एकदम उड़ा के आना दोस्तों। ऐसा प्रश्न अभी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल सामने देखिए। कहा जा रहा है कि 10 व्यक्ति हैं जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे है, 5 पंक्तियों 5 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहला पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरे पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने मुंह करके बैठा। बस वही बात हो गई ना, उत्तर और दक्षिण वाली। ठीक है, पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख है, मतलब पहला जो आप रो बनाएंगे उनका मुंह कहाँ है, उत्तर की तरफ है। तो मान लो भैया कि चलो ये पहला पंक्ति के लोग हैं, मैं किसी एक का मुंह दिखा दे रहा हूं यहाँ कि ये उत्तर की तरफ है, यानी दूसरे वाले का किधर होगा मेरे भाई, तब कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है ना। अब एकदम सिंपल समझ लो, उत्तर की तरफ मुख है और कहा जा रहा है कि पहला व्यक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख है। प्रथम व्यक्ति में
प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। अब देखो भैया यहीं से यहाँ तो बहुत आसान हो गया, ये यहाँ तो बोल ही दिया कि प्रथम पंक्ति में बी जो है एच के दाएं बैठा है। तो अगर मैं दो लोगों का दाग यहाँ पर खींच लूं और उत्तर की तरफ मुंह है पहला पंक्ति में, तो एच के दाएं बैठा है। कौन बैठा है मेरे भाई? बी। तो देखो हमने बिठा दिया कि बी जो है एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी के ठीक सामने है। अब देखो ये जो वर्ड आया जो हमेशा याद रखना दूसरे वाले व्यक्ति के लिए आता है। तो बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो डी के बिल्कुल सामने बैठा है। तो इससे आपको क्या पता चला बंधु? ये पता चला कि एच के सामने कौन बैठा है मेरे भाई? डी बैठा है, यानी जो हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए आता है। वाक्य में पढ़िए, डी के बाद एच का नाम लिया गया है, तो एच के तुरंत बाएं बैठा है, जो डी के ठीक सामने है। यानी यहाँ पर जो वर्ड है जो, वो एच के लिए आया है। बस इसी को समझ लेना। इसी में बच्चे गलती करते हैं और दोबारा तिबारा बनाते हैं, परीक्षा में कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं और समय भी व्यर्थ जाता है। तो इससे संभल के रहिएगा भैया। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं आगे। क्या कहा गया है पंक्ति के? अच्छा, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। तो अब देखो यहाँ तो हमें बोल ही दिया है कि सी जो है दूसरे वाले पंक्ति के बिल्कुल कहाँ है? अंतिम किनारे पर है। चलो मैं थोड़ा एक रो इसका भी ऐसे बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने डी लिख दिया। अब सी कह रहा है कि दूसरे वाली पंक्ति के बिल्कुल अंतिम किनारे पर है, ठीक है, और डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो डी का बायां, अब देखो इसका मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है, तो इसका बायां इस तरफ होगा, हमारे राइट हैंड साइड की तरफ इसका लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो दूसरे स्थान पर है, तो मैं कह सकता हूं 1 और 1 2 इस तरीके से बना सकता हूं। और यहाँ कौन बैठेगा भैया? सी बैठेगा। सी जो है डी के बाएं तरफ में क्या है? दूसरे स्थान पर है और वो अंतिम किनारे पर है। क्लियर? तो यानी ये तो पोजीशन फिक्स हो गया कि भैया ये अंतिम किनारा है। तो 1 2 3 हुए, तो यहाँ पर 2 लाइन हमें खींच देना है, 4 और ये 5। तो देखो यहाँ का भी अब रो बन गया भैया, ये वाला भी रो हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो एक लाइन से कितना हिंट हमें मिल गया, समझ में आ गया। अब देखो कहा जा रहा है कि ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने बैठा है। ए कहाँ बैठा है? डी के तुरंत दाएं, यानी डी का राइट हैंड साइड इधर होगा क्योंकि दक्षिण की तरफ मुंह है। तो ए जो है डी के तुरंत दाएं साइड में बैठा है और एफ के ठीक सामने, यानी ए कहाँ बैठा है? बिल्कुल एफ के ठीक सामने बैठा है। देखिए हमने बैठा दिया। उसके बाद देखिए अगला लाइन क्या कह रहा है आपसे? जी ई के ठीक सामने बैठा है। जी कहाँ बैठा है? ई के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। अब देखो यहाँ फिर वही जो वर्ड आ रहा है, तो ये समझिए जो किसके लिए आया है। तो देखो जी ई के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। यानी यहाँ पर जो वर्ड जो है, जो शब्द जो है, वो किसके लिए आया है? दूसरे वाले के लिए। यानी जी के बाद ई है, तो आप ई को यहाँ बिठा दीजिए क्योंकि ये बोला जा रहा है कि दूसरे किनारे पर बैठा है। जी ई के ठीक सामने बैठा है, जो दूसरे पंक्ति के एक किनारे पर बैठा। तो जो किसके लिए आया है? ई के लिए आया है। तो यहां पर हो गया जी कहां बैठेगा? इसके ठीक सामने, यानी यहां पर हम जी को बिठा देंगे। तो देखिए कितना सुंदर बन गया। अब अंतिम लाइन पढ़िए, जे किनारे पर नहीं बैठा है। तो मेरे बच्चों अब 2 ही तो जगह खाली रह गई है। तो जे किनारे पर नहीं है, यानी यहां पर जे कभी नहीं बैठेगा। तो जे कहां बैठेगा मेरे भाई? यहां बैठ जाएगा। तो जे किनारे पर बैठ गया। अब अगला क्या है भाई? तो देखो ए से लेकर सब लिख दिया, केवल यहाँ पर आई मिसिंग है। तो लो भैया हम यहाँ पर आई बैठा देते हैं। तो देखिए 10 के 10 बंदे आपके सेट हो गए बिल्कुल मजेदार तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, और इसमें अब आपको कुछ भी सवाल पूछ दे तो आप बहुत आसानी से सही जवाब दे सकते हैं। तो भैया ये 2 टॉपिक बहुत था, 2 क्वेश्चन बहुत था, आपको ये समझाने के लिए इनफ है। समय बचाओ, फटाफट देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।